नमस्कार, आप देख रहे हैं सच तक, सच के साथ हर वक्त। किसान नौजवान मजदूर सम्मेलन में सपा ने भाजपा सरकार पर बोला हमला। हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है भाजपा सरकार। सोहरतगढ़ सिद्धार्थनगर रविवार को सोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की ओर से किसान नौजवान और मजदूर सम्मेलन का आयोजन किया गया। पूर्व विधायक अमर सिंह चौधरी के संयोजक में आयोजित सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में सपा के वरिष्ठ नेता व सांसद राम प्रसाद चौधरी तथा पूर्व मंत्री शैलेंद्र उर्फ ललई यादव शामिल हुए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान नौजवान मजदूर जिला स्तरीय पदाधिकारी और पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए सपा नेताओं ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर किसानों, नौजवान और गरीबों के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। वक्ताओं ने कहा कि सरकार पर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। किसानों को गलत नीतियों के कारण संकट झेलना पड़ रहा है, जबकि नौजवानों रोजगारों के लिए भटक रहे हैं और उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नेताओं ने आने वाले चुनाव में भाजपा सरकार को सत्ता से हटाने का आह्वान किया। मीडिया से बातचीत में सांसद राम प्रसाद चौधरी और पूर्व मंत्री शैलेंद्र उर्फ ललई यादव ने कहा कि सोहरतगढ़ में आयोजित यह सम्मेलन समाज के सभी वर्गों को भाजपा सरकार की नीतियों से अवगत कराने के उद्देश्य से किया गया है। उन्होंने कहा कि जनता को सरकार के कथित झूठे वादों और हकीकत के बीच फर्क समझना होगा ताकि आगामी चुनाव में सही निर्णय लिया जा सके। पूर्व विधायक अमर सिंह चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि गैस एजेंसियों पर किसानों, गरीबों और महिलाओं की लंबी कतारें लग रही हैं। गैस की कमी का असर छोटे दुकानों पर भी पड़ रहा है, जिससे उनकी रोजी रोटी प्रभावित हो रही है। उन्होंने मनरेगा की स्थिति पर भी चिंता जताते हुए कहा कि गाँव में मजदूरों को समय पर मजदूरी नहीं मिल रही है, जिससे उनकी आर्थिक हालत खराब हो रही है। उन्होंने कहा कि मजदूरों की आमदनी दुगनी नहीं हुई, बल्कि किसानों की लागत जरूर बढ़ी है। वर्ष 2014 में बेरोजगारी दूर करने का वादा भी पूरा नहीं हुआ। कार्यक्रम में सपा के स्टार गायक धर्मेंद्र सोलंकी ने बिरहा गीतों के माध्यम से भाजपा सरकार पर कटाक्ष किया और उपस्थित लोगों का ध्यान आकर्षित किया। सम्मेलन को बासी के पूर्व विधायक एवं सपा जिला अध्यक्ष लालजी यादव, डुमरियागंज विधायक सैयदा खातून, लोकतंत्र सेनानी विजय यादव, राम मिलन भारती और प्रदीप पथरकट ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन घिसियावन यादव ने किया। इस दौरान सपा नेत्री विभा शुक्ला, जावेद अहमद, अलाउद्दीन, हरिराम यादव, कमरुज्जमा, रिंदु पासवान, विजय चौधरी, राम सेवक लोधी, धीरू यादव, राम यादव, अंगद यादव, पप्पू यादव, अब्दुल कलाम, अरविंद चौधरी सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए आगे की रिपोर्ट। आज इस प्रदेश और देश के जो हालात हैं वो आप किसी से छुपे हुए नहीं हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस देश के प्रधानमंत्री ने अपनी व्यक्तिगत कमियों को छुपाने के लिए, अपनी व्यक्तिगत नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए इस देश को गिरवी रखने का काम कर दिया। इस देश को गिरवी रखने का काम कर दिया। यह देश इतना बड़ा कर्जमंद देश हो गया है कि अगर कोई दूसरा प्रधानमंत्री बनेगा, इस देश को संभालने में उसे कम से कम 10 साल लग जाएंगे। यह बात मीडिया के लोग छुपाते हैं, गांव तक आम आदमी तक ये बात नहीं पहुंच पाती। आज जो हालात हैं आप उसको देख रहे हैं। अभी हम लोग रास्ते में आ रहे थे, बासी के किसी गैस एजेंसी पर गाड़ी में बैठे हुए थे भाई लालजी यादव जी। इतनी लंबी लाइन लगी थी और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? गैस की कोई कमी नहीं है। गैस की कोई कमी नहीं है। अगर गैस की कोई कमी नहीं है तो गैस की एजेंसियों पर इतनी लंबी लाइन क्यों लग रही है? गैस के दाम 60 रुपया एक बैग क्यों बढ़ा दिए गए? डीजल के दाम क्यों बढ़ा दिए गए? ये स्थिति इतनी खराब होती जा रही है कि मैं समझता हूं आने वाली जब आपकी फसल होगी, ये गेहूं की फसल तो आपने काट ली किसी तरह, जो स्थिति इस देश में बन रही है, जब आपको धान के फसल में खाद की जरूरत पड़ेगी, हिंदुस्तान की सरकार आपको खाद नहीं दे पाएगी। मैं पहले इस बात को आपको बता देना चाहता हूं। आज इस देश में डीजल का भाव, यूरिया का भाव, गैस का भाव, अस्पतालों में भी लकड़ी के चूल्हे पर मरीजों के खाने बन रहे हैं। मंदिरों में भी प्रसाद गैस की जगह लकड़ी के चूल्हे पर बन रहे हैं। हमारी आपकी क्या हालत होगी इसको हम आप समझ सकते हैं। आज हिंदुस्तान के आजाद होने के बाद जो ईरान हर मुद्दे पर पाकिस्तान का विरोध करता था, हिंदुस्तान का समर्थन करता था, आज उस ईरान के
अमेरिका के युद्ध में, इस्राएल के युद्ध में आपके प्रधानमंत्री जी की हिम्मत नहीं कि 2 शब्द बोल दे। जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के अनुरोध पर उनका नेवी का जहाज युद्धाभ्यास करने के लिए हिंदुस्तान में आया था और जैसे युद्धाभ्यास करके जा रहा था, अमेरिका ने बमबारी करके उनके सैकड़ों सैनिकों को मार दिया, तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं कि इसका विरोध कर। छोटा सा देश श्रीलंका है जिसने उनके नाविक जो बचे हुए थे सैनिक, उनको अपने यहाँ रखकर उनका इलाज कराने का काम किया। हम आपसे पूछना चाहते हैं साथियों, हमारा कोई मेहमान हमारे बुलावे पर हमारे घर आवे और हमारे गेट पर हमारे गांव का कोई आदमी अगर उस पर हमला कर दे, दूसरे गांव का आदमी कोई हमला कर दे, तीसरे गांव का कोई आदमी हमला कर दे, तो हमारा दायित्व बनता है उसकी मदद करना कि नहीं। भारत के प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं हुई, भारत के सरकार की हिम्मत नहीं हुई उस पर वो बोल दे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आज हमारी स्थिति इतनी खराब हो गई है, हम आप गांव में रहते हैं, हमारी आपकी कोशिश होती है कि गांव में रहने वाला हर पड़ोसी उससे हमारे अच्छे संबंध। कि आज की जो सभा है किसान, मजदूर और नौजवान के विषय में चर्चा करने की बात है। हम पहले आपसे इस देश के मजदूरों की बात करना चाहते हैं। अभी हमारे नेताओं ने चर्चा किया है कि बड़ी बड़ी लाइनें गैस एजेंसियों पर लगी। हम तो कल आए दिल्ली से, हमने दिल्ली में देखा है जो छोटा छोटा गैस रखते थे, ये मजदूर समाज जो अपने उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के जो दिल्ली में काम करते थे, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, गाजियाबाद में, छोटा छोटा गैस चोरी से 600 रुपया 700 रुपया किलो, वो भी बेचारों को मिल नहीं रहा। छोटी छोटी दुकानें चलती थी फुटपाथ पर, जिसमें 70 रुपया 80 रुपया में भरपेट खाना थाली मिलने का काम होता था। गैस की कमी से वो भी दुकानें बंद हो गई हैं, शटर गिर गया। आज मजबूर है वो कर्मचारी मजदूर दिल्ली से छोड़ करके अपने प्रदेश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में आने को मजबूर हो गया। और यहाँ क्या है, लाइनें यहाँ भी हैं। पिछली सरकार ने, मनमोहन सिंह की सरकार ने, महात्मा गांधी मनरेगा गांव गांव प्रधान चलाते थे, उससे भी मजदूरों को काम मिलता था, उनकी रोजी रोटी चलती थी। आज इस सरकार ने, जिनके हाथ में भारत की ताकत है, भारत की शक्ति है, उस सरकार ने आज उस मनरेगा को भी, सम्मानित प्रधान जानते होंगे, उस मनरेगा को भी समाप्त करने का काम इस मौजूदा सरकार ने, भारत की सरकार ने करने का। कहां जाएगा इस देश का मजदूर? कहां जाएगा इस देश का मजदूर? आज इसको जी राम जी चलाने का, जिसमें पहले उत्तर प्रदेश की सरकार 10 रुपया 10% देती थी और 90 रुपया 90% भारत की सरकार देती थी, अब उत्तर प्रदेश की सरकार को 40% देने का। 40 रुपया, 100 रुपए में 40 रुपया अब उत्तर प्रदेश की सरकार को कहां से देगी उत्तर प्रदेश की सरकार, जब 10 रुपया नहीं दे पाती थी। तो इस नाते आपसे कहना, आज मजदूरों की भी बहुत दुर्दशा है। कल से पार्लियामेंट, आपके बीच में आपका ज्यादा समय नहीं लेना, मैं और नौजवान किसान की जो हालत है, आज न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत की सरकार तय करने का मौका पाती है, लेकिन एक किसानों, नौजवानों
उनके सम्मेलन में आप यहाँ पे आए थे, क्या उद्देश्य है इस तरह के सम्मेलन? ये समाजवादी पार्टी सोहरतगढ़, समाजवादी पार्टी सिद्धार्थनगर और पूर्व विधायक भाई चौधरी अमर सिंह जी द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम था। किसान नौजवान मजदूर सम्मेलन समाजवादी पार्टी के बैनर के तहत समाजवादी पार्टी के प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर भाई राम प्रसाद चौधरी जी, हम धर्मेंद्र सोलंकी इस कार्यक्रम में हम लोग आए थे। उद्देश्य है, इस नाम से स्पष्ट हो जाता है, प्रदेश और देश के जो हालात हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आम आदमी उत्पीड़ित और परेशान है। घर से निकलते ही भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है और घर पहुंचने तक उसको भ्रष्टाचार का सामना करते हुए परेशान होना पड़ता है। बेरोजगारी दुगनी हो गई, महंगाई 4 गुना हो गई, करप्शन कम से कम कई गुना बढ़ चुका है, जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। आम आदमी, विशेषकर पिछड़ा, गरीब, दलित, शोषित, अकलियत, नौजवान, किसान बेरोजगार परेशान है। समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इन वर्गों की हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रही है। उसी के तहत एक कार्यक्रम था जहां हम सब लोग आए हुए थे। पार्टी के इस कार्यक्रम के मौके पर, जिसे पूर्व विधायक चौधरी अमर सिंह जी ने आयोजित किया था, और पहली बार समाजवादी पार्टी में तो पहले शामिल हो गए और शामिल होने के बाद ये कार्यक्रम किसान, नौजवान, मजदूर, इस देश में क्या स्थिति है मौजूदा समय में, उस पे आज इस मौके पर चर्चा थी। और इसी चर्चा में भाग लेने के लिए श्री ललई यादव जी, जो पूर्व मंत्री, और मैं और हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे पूरे जनपद के कार्यकर्ता समाजवादी इस मौके पर उपस्थित हुए। और जो देश की हालत है किसानों की, जो देश की हालत है मजदूरों की, और जो देश की हालत है नौजवान बेरोजगारी की, उस पर हम लोगों ने आज इस मौके पर चर्चा किया। और इसीलिए सोहरतगढ़ आज मैं चल के आया था। मुझे कल से सदन है, दिल्ली पहुंचना है।